हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, देखेंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, पास्ट भी देखूंगी, प्रेजेंट भी देखूंगी और फ्यूचर भी देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। आपका नो कॉन्टैक्ट है, आप सेपरेटेड हो, आप मैरिड हो, आपका फिर भी सेपरेशन है मैरिज के बाद भी, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप डिवोर्स्ड हो, सेकंड मैरिज के लिए भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने क्रश जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके लिए भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो। सो रीडिंग जो है मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सब की सब के लिए ओपन है गाइस। फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस पे मैं रीडिंग्स करती हूँ एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे कुछ भी फिट नहीं करना। सो गाइस, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। इंस्टा का जो मेरा आईडी है वो है tarot.313। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे फोकस रखिए प्लीज़। तो देखूंगी मैं सबसे पहले कि आपका पास्ट क्या था इस रिलेशनशिप का। डिवाइन गाइड करें, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके इस रिलेशनशिप का क्या पास्ट था। तो आप लोगों ने मैच करना है। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे मैच कर रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी आपसे मैच करेगा। ठीक है, जो भी कार्ड्स में आएगा। डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनका, उनके पार्टनर का इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मेरे व्यूअर्स और उनके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। ओके, ये कार्ड आ रहा है। यहाँ से है 9 ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। पास्ट क्या था मेरे व्यूअर्स और उनके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। यहाँ से है द हाई प्रीस्ट एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। डेफिनेटली आपका लविंग कनेक्शन था। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को अपना सोलमेट फील करते थे। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, मुझे लगता है कुछ लोगों की शादी भी हुई थी, और अगर शादी नहीं हुई थी आपकी इस पर्सन से, लाइक मुझे लगता है कुछ लोग मैरिड थे इस पर्सन से। अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तो डेफिनेटली आपकी शादी तक बात पहुंची ज़रूर थी, बट कुछ ना कुछ मुझे लगता है आप लोगों की सोसाइटी स्टेटस का कुछ डिफरेंस था, जिसकी वजह से आप लोगों का आगे कनेक्शन बढ़ नहीं पाया। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की और इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कोशिश की। आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल था। पास्ट में आप एक दूसरे के सोलमेट, आप एक दूसरे को फील करते थे, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम फील करते थे। लाइक आप दोनों का इतना खूबसूरत रिलेशनशिप चल रहा था एक दूसरे के साथ, बट कुछ ना कुछ मुझे लगता है सोसाइटी कल्चर की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई। लाइक आपकी हो सकता है फैमिली ना मान रही हो, या इस पर्सन की तरफ से फैमिली नहीं मान रही थी। आपने कोशिश बहुत ज़्यादा की लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप चल नहीं सका। मुझे यहाँ पे पास्ट आपका यही नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह एक दूसरे को समझते थे। काफ़ी ज़्यादा आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते थे, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स है, काफ़ी ज़्यादा लव की एनर्जी है। ठीक है, जेमिनाई भी इनका स्टार साइन हो सकता है। बहुत यहाँ पे मुझे एनर्जी पास्ट की, बहुत आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बट कुछ ना कुछ स्टेटस, कुछ डिफरेंस था स्टेटस का, कुछ कल्चर का, कुछ आपकी कास्ट का, कुछ रिलीजियन का। मुझे लगता है कुछ फैक्टर था जिसकी वजह से आपका सेपरेशन मोड स्टार्ट हुआ। ठीक है, हो सकता है आप मैरिड भी थे इस पर्सन से, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। कुछ लोग अनमैरिड थे, लाइक शादी करना चाहते थे इस पर्सन से। हो सकता है कुछ लोगों की शादी तक बात भी पहुंची हो, उसके बाद सेपरेशन मोड हुआ आपका। ठीक है, लेकिन सोलमेट, आपका ये सोलमेट कनेक्शन था। पास्ट में आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है और बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छा फील करते थे एक दूसरे के साथ। आप लोग गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे इस रिलेशनशिप पे। ठीक है, बट फिर भी किसी ना किसी कल्चर, किसी ना किसी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। अब मैं देखूंगी आप लोगों का प्रेजेंट। डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके उनके पार्टनर्स के इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट में क्या है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ हैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। वन मोर कार्ड, यहाँ से आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे आपका इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अब
पास्ट में किसी ने आपको धोखा भी दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील यही हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं किया, बट आपकी सिचुएशन प्रेजेंट में ये है रिलेशनशिप की कि आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो। ठीक है, आप भी और आपके पार्टनर दोनों, आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क भी करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, बट दोनों को ईगो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है अभी आगे बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है एंड किंग ऑफ सोर्ड भी है। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लव है इस पर्सन के पास, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, बट ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है। इस टाइम आपके पर्सन जो है विक्ट्री तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी फेमस है सोसाइटी में या किसी जगह पे इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है, फेम है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ नहीं पा रहा और आप लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। ठीक है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है बहुत बुरी तरह इस टाइम। हो सकता है ये पर्सन ने किसी और से शादी भी कर ली है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है और अब ये पर्सन आपके साथ वापस भी आना चाहता है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहा है। ये पर्सन इमोशनल होकर यहाँ पे नहीं सोच रहा। ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन आपका ये जो हर्टिंग मोड है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। आपका ये कंप्लीशन होने वाली है इस बैक स्टैबिंग की। इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन किया है, काफ़ी धोखा दिया है, ये एनर्जी से आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। ठीक है, और आपको विक्ट्री मिलेगी बिकॉज ये पर्सन विक्ट्री चाहता है आपसे। 6 ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड भी होता है, तो कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके साथ मैरिज भी करेंगे। ठीक है, अब आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। पास्ट में ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, आपको अपने लविंग कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मुझे मोस्टली तो यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लव एक्सप्रेस कर दिया था पास्ट में, बट जिन लोगों के पर्सन उनको छोड़ के चले गए या ब्रेकअप हो चुका, तो आप उनके साथ क्लियर बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन करेगा, सच बोलेगा, ट्रुथ बोलेगा आपके साथ, और आपकी एक रिकॉन्सिलिएशन की तरफ आपका ये रिलेशनशिप जाएगा। अब मैं देखूँगी फ्यूचर क्या होगा। पास्ट में तो आप लोग बहुत दुखी हो, बट गाइज आप लोग बिल्कुल भी डिसहार्ड ना हो। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में, इस पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है आपको छोड़। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर आपसे आपकी पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी रेजोनेट की है तो। अब मैं देखूँगी फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। वन गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस रिलेशनशिप का। ओके, फ्यूचर है यहाँ द सन, लियो। काफ़ी ज़्यादा पहले फर्स्ट कार्ड ही आया है आपका, द सन का आ गया, आगे क्या बोल सकती हूँ। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। द हाई प्रिस्टेस, स्पाइसेस। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या करूँगी। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। मुझे लगता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या होगी। अगर नहीं हो रही तो डेफिनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। देन इस पर्सन को अपने कार्मा को डील करेगा। इस पर्सन को समझ आएगी कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। देन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा बिकॉज द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। आप लोगों का गाइस टेलीपैथी कनेक्शन है। आप लोग जो हो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काफ़ी इंट्यूटिव हो। मुझे लगता है आप लोग भी और ये पर्सन भी, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी हों मेरी तरह, जो कि इस चैनल पर आए हैं और देख रहे हैं। सो वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस आपको अपनी इंट्यूशन को गौर करने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम्स पे भी गौर करें। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है या सुनेगा पास्ट में बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ चाहता है इस रिलेशनशिप की। बिकॉज यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है इस रिलेशनशिप पे। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस और लॉजिकल होकर चीज़ों को सोचता है। जैसे प्रेजेंट में भी कार्ड आया है हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड का, फ्यूचर में कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा आपको फ्यूचर में। ठीक है, बट कुछ ना कुछ लेसन पहले सीखेगा ये पर्सन। इसने बुरा किया है तो उस पर गौर करेगा, देन यहाँ पे आपकी तरफ आएगा बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन विश फुलफिलमेंट चाहता है आपके साथ, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। आपको देखता है आप उसकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो। ठीक है, पास्ट की बात हो चुकी है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में द सन है। द सन इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, prosperity, abundance, reconciliation, marriage,
सो हो सकता है आप लोगों के इस पर्सन से कोई बच्चे भी हैं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, लाइट आएगी। अभी आप डार्कनेस फेस कर रहे हो प्रेजेंट मोड में, बिकॉज यहाँ पे आया था कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड का। इस टाइम आपकी डार्कनेस है, ठीक इस कार्ड के नीचे आया है द सन। डेफिनेटली आप डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ आओगे, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, लाइट आएगी कि आप लोग काफ़ी खुश रहोगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है आपकी शादी के चांसेस हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अब ये पर्सन आपको देगा। अपनी इंट्यूशन सुनेगा, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड करेंगी। अपने इमोशंस को जो है ये पर्सन अब सुनेगा, जो इस पर्सन ने अपने इमोशंस छुपाए हुए हैं। कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग पे आपका रिकॉन्सिलिएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका यही है, मुझे लगता है आप लोग फ्यूचर आप डिवाइन का टाइमिंग में आपकी रिकॉन्सिलिएशन होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे अभी छुपाई जा रही हैं, सीक्रेटिव हैं, कुछ मिस्टीरियस इसी पर्सन की नेचर है, या कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो इस पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ है। वो डिवाइन टाइमिंग भी आपके सामने आएगा, लेकिन फ्यूचर में आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस पर्सन के साथ गाइस, ओके। सो डिवाइन टाइमिंग पे आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा और आपकी शादी के चांसेस भी इस पर्सन के साथ हैं। सो गाइस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।